हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग सब? और हमारा इंतज़ार करने के अलावा और क्या किया आपने, ये भी ज़रा बताओ। थोड़ा इंटरेक्टिव बनो। बाकी आई नो मैं अब लेट ही आ रही हूँ स्टोरीज़ लेकर, बट क्या कर सकते हैं, बिज़ी स्केड्यूल थोड़ा बहुत। तो बाकी बकवास ना करते हुए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ जिसके लिए आप लोग आए हो। सो लास्ट एपिसोड हमने कहाँ छोड़ा था, यही कि सब कुछ अच्छा चल रहा था। लास्ट में कशिश और मेघा का यही फाइनल होता है कि आगे से वो लोग साथ में जाएंगे ऑफिस। सो अभी हम थोड़ा सा लेने वाले हैं टाइम गैप, दैट इज़ अब हम सीधा जंप करने वाले हैं 10 दिन के बाद, जब इंटरव्यू होने वाले थे इंटर्नशिप के लिए। बीच के 10 दिन बिल्कुल ही उड़ा नहीं दे रही हूँ। हाँ, बताती हूँ मैं एक्चुअली इन 10 दिनों में हुआ क्या। इन 10 दिनों में जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, यानी कि कशिश और मेघा का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। उनकी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा ग्रो की है। ये दोनों साथ में आउटिंग के लिए भी गए हैं। आई मीन येस, ऑफ कोर्स विद आरव। बहुत सी मस्ती मजाक की है इन दोनों ने साथ में, और थोड़े बहुत क्यूट मोमेंट्स भी हुए हैं, जैसे कि आई कांटेक्ट हो जाना एक दूसरे से और बातों बातों में कहीं ना कहीं खो जाना। मेघा और कशिश ने मिलकर खाना भी बनाया है मेघा के घर पर ही। देख लो, मेघा अब खाना बनाना भी सीख रही है। खैर, इनका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है, इनकी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है, और कशिश को भी थोड़ी बहुत अब होप दिखने लगी है कि या शी कैन टेक अ स्टेप अहेड। तो चलो बिल्कुल 10 डेज़ का गैप ना करा के आपको एक दिन इनका दिखा देते हैं जब ये लोग आउटिंग पे गए थे। अब कौन कौन गया था? एज़ यूजुअल यही लोग, मयंक, मेघा, कशिश, आरव, गौरव और जिया, ये लोग गए थे बीच साइड पर संडे को, बिकॉज सैटरडे को ये लोग जाते हैं चाइल्ड केयर सेंटर, और फिर संडे को इन्होंने सेलिब्रेट साथ में किया था बीच पर जाकर। एंड वहाँ पर जाकर इन्होंने बहुत सी मस्तियाँ की है। मयंक ने गौरव को बहुत तंग किया है अपनी क्यूट क्यूट हरकतों से, छोटी छोटी हरकतें, बिकॉज उसको भी वही दिखाना है अपना चार्म। तो वो गौरव के पीछे ही, और गौरव भी थोड़ा बहुत घुलने मिलने लग गया है मयंक के साथ। इनका एक इंसिडेंट बताती हूँ। बीच पर गए थे ये लोग। गौरव जो है थोड़ा शाय पर्सन है, वो इतना ज़्यादा खुलकर एंजॉय नहीं करता, थोड़ा रिजर्व नेचर का है। तो बट मयंक बिल्कुल अपोजिट, एक्सट्रोवर्ट। वो बहुत ज़िद कर रहा था गौरव को अंदर पानी में जाने के लिए, सी वाटर में, बट गौरव नहीं जाना चाह रहा था। वो बहुत इंसिस्ट करता है और उसको धक्के से ले भी जाता है कुछ हद तक, लेकिन आगे नहीं जा रहा था गौरव। तो क्या किया मयंक ने गौरव को उठाकर बिल्कुल पानी में फेंक दिया, सीरियसली। एंड गौरव वॉज ऑलमोस्ट ड्रॉन, मतलब वो बिल्कुल पानी के अंदर, सारा उसके नाक, आँख, कान में सारे जितने भी होल्स थे, सारी जगह पानी पानी, और बेचारे को सांस लेने में मुश्किल हो गई थी। उसे गुस्सा तो बहुत आया था, और तभी वो गुस्सा करते करते उसके पीछे भागने लग गया था, और यहीं पर ये थोड़ा बहुत ना घुलने मिलने लग गया था, खुलने लगा था, एक्सप्रेस करने लग गया था अपने आप को मयंक के सामने। तो इनकी छोटी मोटी नोक झोंक चलती रही, और फिर उसके बाद अब हमारे कशिश और मेघा का भी देख लेते हैं जी। और इन दिनों के बीच में ना कशिश बहुत ज़्यादा रिलायबल होने लग गई थी मेघा पर। आई मीन कशिश जो है कॉलेज टाइम के बाद से, यानी कि जो भी इंसिडेंट हुआ था उसकी लाइफ में, उसके बाद से ना ज़िद करना छोड़ चुकी थी। मतलब जैसे कि पहले बताया था कि कशिश जो है मेघा से ज़्यादा पैम्पर्ड बच्ची रही है अपने घर में, और वो सबसे ज़िद्दी वो वाली बच्चे होते हैं ना, कि सबसे ज़्यादा पैम्पर किया जाता है जिसको घर में, सबसे छोटी एक तो लेकिन उसके फैमिली के जाने के बाद किसी से भी ज़िद करना, वो सब चीज़ें छोड़ चुकी थी कशिश। और
लेकिन अब मेघा के सामने वो ज़िद करती थी, नखरे दिखाती थी, जबकि जैसा कि नेचर मेघा का है, मेघा के नखरे कशिश को उठाने चाहिए, लेकिन मेघा नखरे उठा रही है कशिश के। देख लो ये सीन हो रहा था। और मेघा भी जो हुक्म मेरे आका करके सारे नखरे उठा रही थी। हाँ, इनकी बीच बीच में खट्टी मीठी नोकझोंक होती रहती है, लेकिन फिर भी मेघा उठा ही लेती है कशिश के नखरे। जैसे कि एक बार वापस जाते वक्त कशिश ने बहुत ज़िद करी थी गोलगप्पे खाने की। मेघा ने बहुत मना किया था क्योंकि कशिश को हो रखा था कोल्ड, बट कशिश कहाँ मानने वाली थी। अगर मेघा है सामने तो ज़िद करेंगी ही कशिश। कशिश ने बहुत ज़िद करी, मेघा के नाक में दम कर दिया था, तो मेघा को भी एटलीस्ट माननी ही पड़ी और गोलगप्पे खिलाए फिर कशिश को मेघा ने। खैर अभी देखते हैं। सो ये लोग जैसे कि देख सकते हैं हम कि कशिश के नखरे उठाए जा रहे हैं, तो ऐसा ही हुआ था बीच पर भी। एक्चुअली वहीं पर बीच पर एक जैसे कि रेस्टोरेंट्स वगैरह होते ही हैं, पब्स वगैरह, तो कशिश ट्राई करना चाहती थी एक कॉकटेल या मॉकटेल, आई डोंट नो क्या होती है, जिसमें अल्कोहल होता है, वो ट्राई करना चाह रही थी, लेकिन मेघा ने बिल्कुल साफ मना कर दिया था। लेकिन कशिश जो है ज़िद पे अड़ी थी कि नहीं, मुझे एक बार ट्राई करना है, सिर्फ एक, ज़्यादा उनमें से कुछ थोड़ी होगा। बट मेघा ने मना कर दिया। और वैसे कशिश इतना ऑब्वियसली अगर वो आरव के साथ है, ये आई डोंट नो क्यों इनसेंसिबल सी बातें कर रही थी, ऐसा ना करती हो। लेकिन जब से अभी मेघा और इनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, वो अपने सारे बचपना जो था कशिश के अंदर भरा हुआ, जो कहीं ना कहीं अब बाहर आना थोड़ा कम हो गया था, वो सारा बाहर निकल रहा था। उसकी जो ख्वाहिशें थी, जो चीज़ें वो एक्सपीरियंस करना चाह रही थी, वो सब धीरे धीरे बाहर आ रही थी, जो कि मेघा को देखना पड़ रहा था, क्योंकि मेघा के साथ पता नहीं क्यों कशिश बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही थी। बट खैर मेघा ने बिल्कुल साफ मना कर दिया, और इसी बात पर कशिश मैम हमारी जो है रूस कर बैठ गई थी मेघा से। आई मीन यहाँ पर बीच पर ये नाराज़ हो गई है, कशिश नाराज़ हो चुकी हैं मेघा से। तो ये सिनेरियो चल रहा है अभी। तो अब इस सिनेरियो में ये अभी कशिश जो है इग्नोर कर रही है मेघा को, लेकिन मेघा भी थोड़ा मनाने की कोशिश कर रही है, बट नहीं मान रही है। आई मीन मनाने की कोशिश एज सच की ही नहीं थी मेघा ने, क्योंकि वो भी गुस्से में थी, क्योंकि ऑब्वियसली कशिश इनसेंसिबल सी बातें कर रही थी थोड़ी। तो फिर ये लोग, बाकी तो लोगों को अभी इतना कुछ पता नहीं था कि इनका क्या झगड़ा शुरू हो गया है बीच में। सो ये लोग अब बैठकर अंताक्षरी खेलने लगते हैं। सभी लोग टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो टीम्स में कुछ ऐसे डिवाइड होते हैं लोग, कशिश, जिया और गौरव एक टीम में, एंड मयंक, मेघा और आरव एक टीम में। तो ये इनकी टीम बनी थी। तो ये लोग खेल रहे थे, अच्छा जा रहा था, लेकिन ये दोनों ही अभी गा नहीं रहे थे, इनकी बारी नहीं आई थी, आई डोंट नो। फिर अच्छा चल रहा था गेम, अभी तक कोई हारा नहीं था। तभी फिर आ जाती है मेघा की टीम पर बारी, और फिर मेघा भी एक गाना गाती है कशिश को देखकर, उसकी आंखों में आंखें डालकर। सो वो गाना कुछ इस प्रकार है। करना है गुस्सा मेरी निक्की निक्की गल दा, ऐदां नी ओ सोहणिया प्यार चलदा। करना है गुस्सा मेरी निक्की निक्की गल दा, ऐदां नी ओ सोहणिया प्यार चलदा। कहना चाहवां दिला वाली मैं, दिल दी दिला च रह जवे हो, नित दी नाराजगी तेरी मेरी कढ के न जान ले जवे हो, नित दी नाराजगी तेरी मेरी कढ के न जान ले जवे
ये गाना गाते हैं मेघा कशिश के लिए। दोनों का आई कांटेक्ट बना हुआ था, लेकिन कशिश थोड़ा गुस्से में ही देख रही थी। और अब इस गाने के लिए कशिश भी रिप्लाई करती है। कशिश का रिप्लाई होता है, मैं मुल्ल तेरा पालूं, चाहे जिंद मेरी विक जाए, मैं रुसना भी छड़ दूं, जे मनाउणा तू भी सीख जाए, दो पल दी नाराजगी एक पल विच मिट जाए, जे तू एक बारी आके मेरे सीने नाल लिपट जाए, तेरे मेरे विच फासला एक मिनट विच मिट जाए, जे अखां मेरियां नूं तू एक बारी किते दिख जाए। ये रिप्लाई था कशिश का, और कशिश ने भी बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर मेघा से ये गाना गाया है। और बाकी सबको समझ आ रहा था कि क्या चल रहा है इनके बीच, और सारे ओ तालियां वालियां सब बजाने लग रहे थे, और इनका इंटरेक्शन सब समझ रहे थे कि आंखों में गानों में बातें चल रही हैं। बाकी आप लोगों को अगर लैंग्वेज इशू की वजह से गाने और उनके मीनिंग समझ ना आए हों तो मैं बता दूं कि मेघा ने कहा कि आप छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो रहे हो, ऐसे नहीं प्यार चलता। और कशिश ने रिप्लाई में कहा कि नाराज़गी मिट जाएगी 2 मिनट में, अगर एक बार आप सीने से लगा लो, यानी कि गले मिल जाओ, बस मेरी नाराज़गी वहीं ख़त्म हो जाएगी। ये गाने थे। और बाकी अगर आपने ये गाने नहीं सुने तो बहुत प्यारे गाने, आप जाके सुन सकते हो। दोनों का नाम नाराज़गी है। बहुत हो गया गानों का ज्ञान, अब चलते हैं आगे। बाकी इनका रूस ना मनाना तो चलता ही रहता है, और फिर हम चलते हैं अभी आगे की तरफ। तो वैसे ही बस एक ही छोटा सा मोमेंट था जो मैंने बता दिया। बाकी अब चलते हैं हम वापस 10 डेज़ के गैप के बाद। तो आफ्टर 10 डेज़, जो कि इंटरव्यूज़ था इंटर्नशिप के लिए और फ्रेशर्स के लिए, मयंक आया था इंटरव्यू के लिए, और एज़ यूजुअल ही इज़ अ कॉन्फिडेंट गाय, ही गॉट सिलेक्टेड। कशिश कांग्रेट्स कहती है मयंक को कि मिस्टर इंटेलिजेंट, मिलते हैं कल से काम पर। मयंक भी अग्री करता है, उससे मिलता है और थैंक्स कहता है उसके कांग्रेट्स के लिए, और आगे अच्छे से काम करने के लिए अपने विशेस भी देता है, मतलब कि मैं अच्छे से काम करूँगा, वो सब बातें होती है उनकी। कशिश नोटिस करती है कि मयंक उससे बात तो कर रहा है, लेकिन बात पर वो कहीं बाहर किसी को ढूंढ रहा है। कशिश पूछ लेती है, किसका इंतज़ार है आपको? तो मैं थोड़ा सा घबरा जाता हूँ, तो किसी का नहीं, मैं किसी का इंतज़ार नहीं कर रहा था। तो कशिश मुस्कुराते हुए हल्का सा कहती है कि अच्छा ओके, तो मेघा का इंतज़ार हो रहा है या फिर गौरव? जैसे ही गौरव का नाम सुनते हैं तो क्या नाम था उसका, मयंक कहते नहीं बिल्कुल नहीं, मैं क्यों करूँगा, मेरे को हाँ मैं मेघा दीदी का इंतज़ार कर रहा था ना, मैं उनसे भी मिल के जाऊँ मैंने सोचा। तो कशिश कहती है ओके, फिर तभी कहती है अरे गौरव। तो जैसे ही बोलती है ये, तो एकदम से मयंक पीछे की तरफ देखते कहाँ है। फिर पकड़ लेती है कशिश और कहती है क्या चल रहा है, बताओ। मयंक कहते कुछ नहीं चल रहा कशिश, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा, चलना क्या है? तो फिर कशिश कहती है अच्छा, उसका नाम सुनते ही चेहरा देखो अपना। तो फिर मयंक थोड़ा सा जैसे छुपाने लगता है ना फेस को, कि डिनाइल के लिए तो करता है, लेकिन फिर क्या करे, अब पकड़ा गया, कशिश की नज़र में आ ही गया। तो कशिश कहती है बता दो क्या चल रहा है। तभी फिर एकदम से क्लिक करता है मयंक के माइंड में भी, और फिर वो थोड़ा सा जैसे ना प्राउड फील करते हुआ, जो उसने छुपा हुआ बैठा था, मतलब थोड़ा सा शोल्डर डाउन
एकदम से शोल्डर अप करके छाती सीधी करके बोलते हैं, हाँ हाँ वही चल रहा है जो आपका और मेघा दीदी के बीच में चल रहा है। तो ये सुन के कशिश थोड़ा सा घबरा जाती है और उसको हिचकी आ जाती है कि क्या क्या मतलब क्या चल रहा है हमारे बीच, हम दोस्त हैं अच्छे। तो मैं कहता अच्छा दोस्त तो अच्छे, हाँ फिर गौरव और मैं भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो कशिश कहती है कि ऐसा कुछ नहीं, तुम ज़्यादा सोच रहे हो। तो मैं कहता है रहने दो कशिश दी, सब पता चलता है। मैं पिछले 10 दिन से कितने दिनों से नोटिस कर रहा हूँ मैं, सब पता चलता है। हाँ तो जो हाल आपका है वही हाल मेरा है, आप मेरी दीदी के पीछे और मैं गौरव के। कशिश थोड़ा डिनाई करने लग जाती कि ऐसा कुछ नहीं, तुम ज़्यादा सोचो। तो मैं कहता है आप बता सकती हैं मुझे कशिश जी, अब तो आई थिंक मुझे लगता है कि मेघा दीदी भी पसंद करती है आपको। तो कशिश कहती है अच्छा और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, सच में वो मुझे पसंद करती है? तो मैं कहता देखा 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 पकड़ी गई ना, मुझे पता था आप पसंद करती हो ना दीदी को, पहले बोलो फिर मैं बताऊंगा। तो कशिश फंस जाती है, कहती हाँ ठीक है करती हूँ, अब तुम बोलो क्या मेघा भी मुझे पसंद करती है? तो मयंक मुस्कुराता है और कहता है आपको नहीं दिखता, आपको नहीं लगता कि वो आपको पसंद करती है? जो लड़की अपनी पूरी 25-26 साल की ज़िंदगी में किचन में सिर्फ पानी लेने के लिए या खाने में क्या बना है ये पूछने के लिए घुसी है, वो आपके लिए किचन में खाना बनाने के लिए घुसी है। जिसको गाड़ी ड्राइव करना बिल्कुल पसंद नहीं है, आपके साथ जा सके इसलिए ड्राइव करती है। और भी गिनवाऊँ क्या, अभी तो बहुत है, आपके इतने दिनों में कितने नखरे उठाए हैं सब बताती है। मुझे पता है कि कशिश ऐसे कराती है मुझसे, ये कराती है, और पता मेरा एक ही सवाल होता है कि और आप कर देती हो? मेरी दीदी जो किसी का काम ना करे, आज तक मेरा काम नहीं किया, वो कशिश की बात मान गई। तो पता है वो क्या जवाब दी? तो कशिश कहती है हाँ क्या क्या बोला उसने? अभी नहीं बताता, थोड़ा तो सस्पेंस होना चाहिए ना, है ना? तो अभी चलते हैं, बाय बाय। और ऐसे बोल के वो चला जाता है और कशिश पीछे अरे रुको तुम बता के जाओ ऐसे कैसे मयंक। लेकिन मयंक का सुनता वो चला जाता है वहाँ से। फिर कशिश स्माइल करती है और सोचती है कि मेघा भी पसंद करती है उसे शायद, मतलब थोड़े से, यानी कि कशिश के होप्स बढ़ने लग जाते हैं। और अब सब कुछ इतना स्मूथ चले अच्छा थोड़ी लगता है ना? तो जैसे कि इंटरव्यूज़ थे, एक न्यू एंट्री और होती है, एक फ्रेशर भी ज्वाइन करता है जिसका नाम है सक्षम। जी हाँ, ही इज़ वेरी सक्षम इन हिज वर्क, दैट्स वाई ही गेट द जॉब। सो सक्षम एक न्यू एंट्री होती है जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंडर आया है। अब देखते हैं कि क्या होता है। तो चलो थोड़ा सा बता देते हैं कि किस प्रकार सक्षम ने दस्तक दी है कहानी में। सो सक्षम जैसे कि आया है इंटरव्यू देने के लिए, और वहीं पर वेट करते वक्त इंटरव्यू के लिए जो मेघा है उसने देखा है सक्षम को, और सक्षम की पर्सनालिटी इज़ क्वाइट गुड। कुछ लड़के होते हैं ना जिनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है, वो एलिगेंट वे में पूरा ड्रेसअप होते हैं, ऐसा लगता है कि फॉर्मल्स सिर्फ उनके लिए बने हैं। तो कुछ इस प्रकार की पर्सनालिटी थी सक्षम की, और उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड भी उसी प्रकार का था कि वो बिल्कुल कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक थोड़ा हाई लेवल का बंदा लगे, उस प्रकार की प्रकार बहुत ज़्यादा निकल रहा है मेरे मुँह से आज। खैर चलो, तो वैसी टाइप की जो है उसकी पर्सनालिटी थी। तो मेघा भी
HR डिपार्टमेंट में जा रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली उसका भाई भी इंटरव्यू के लिए आया था, तो थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट के लिए जा रही थी वो वहाँ। तभी उसकी नज़र पड़ती है सक्षम पर, और नज़र पड़ी तो रुक ही गई। और उसे देखते ही मेघा के मुंह से निकलता है, वाह यार कितना हॉट बंदा है। उस वक्त मेघा को किसी ने बुला लिया था, तो मेघा को वहाँ से जाना पड़ा, बट जाते जाते वो प्रे करके गई थी, भगवान जी प्लीज़ इसका इंटरव्यू क्लियर होना चाहिए, ये हमारे ऑफिस में ही होना चाहिए। हाँ, उसको देखते देखते ही मुड़ गई पीछे की तरफ मेघा, और वापस चली गई अपने काम की तरफ। सो हियर इज़ द ट्विस्ट नाउ। तो अब ये क्या था, क्या मेघा चीट कर रही है कशिश के साथ, या क्या हो रहा है कि कशिश के लिए फीलिंग्स है, या फिर अब इस नए न्यू बॉय सक्षम के लिए क्या जो भी सब था कशिश के साथ वो सिर्फ फ्रेंडशिप थी, या मेघा भी खुद को ही नहीं समझ पाई है, खुद की फीलिंग्स को नहीं समझ पाई है। ये तो देखना पड़ेगा अगले एपिसोड में। देखते हैं क्या जो कशिश होप्स अपनी बढ़ा चुकी है, तो खुद को एक्सेप्ट करा चुकी हैं कि या शी लाइक मेघा, तो क्या वो टूटने वाली है उम्मीदें, या फिर मेघा को रियलाइज़ होने वाला है। ये क्या होता है देखेंगे, बहुत सी चीज़ें हैं, क्या होता है क्या नहीं होता वो तो अगले एपिसोड में ही देखने को मिलेगा। तब तक आप सोचते रहो क्या होता है। एंड फॉर टिल नाउ यही सब देखा हमने, सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।